50,000 से हम 2 लॉट ट्रेड करेंगे, 1 लाख से 4 लॉट और 10 लाख से 40 लॉट। अगर यही है आपका पोजीशन साइजिंग और रिस्क मैनेजमेंट, देन यू आर स्टिल एन amateur ट्रेडर। अब I'll tell you there are two different type of risk management system which exist in the market, and 90 to 95% of them follow the one that I mentioned just a while ago. अब that was known as static position sizing, यानी कि अपन position size decide करते हैं based on the capital that we have. The other type of risk management is nothing but dynamic position sizing. अब वो होता क्या है वगैरह वो सारा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो में। बट फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड आप किस टाइप का पोजीशन साइजिंग अभी फॉलो कर रहे हो। द स्टैटिक पोजीशन साइजिंग, इसका मीनिंग क्या है? स्टैटिक पोजीशन साइजिंग मींस ट्रेडिंग अ फिक्स्ड नंबर ऑफ लॉट्स फॉर एवरी ट्रेड रिगार्डलेस ऑफ स्टॉप लॉस डिस्टेंस और मार्केट कंडीशंस। इसका मतलब ये है कि अब यहाँ पे जो डायनामिक लॉट्स दिख रहे हैं, एचडीएफसी बैंक का 15 मिनट का चार्ट है। यहाँ पर आप देखोगे मेरा हर ट्रेड में अलग लॉट्स है या अलग क्वांटिटी है। नाउ व्हाई इज दैट? इट्स बिकॉज आई फॉलो डायनामिक पोजीशन साइजिंग। अब इसकी जगह पे आई कैन सिंपली ट्रेड 1500 क्वांटिटी एवरी सिंगल टाइम। दैट्स व्हाट पीपल डू बट नॉट मी, बिकॉज डायनामिक पोजीशन साइजिंग के फायदे ये होते हैं कि हर ट्रेड में इफ यू हैव सेट अ स्टॉप लॉस एंड टारगेट ऑफ 1:2, तो अगर इस कैंडल का लो पर एंट्री है, हाई पर स्टॉप लॉस है और 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, तो फिर चाहे ये कैंडल 10 पॉइंट की बने या 100 पॉइंट की, आई एवरी सिंगल टाइम गेट द सेम अमाउंट ऑफ मनी इररिस्पेक्टिव ऑफ द ट्रेड आउटकम। मतलब अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो मेरा 5,000 ही जाएगा, और अगर मैं टारगेट हिट करता हूं तो मेरा 10,000 ही आएगा, बेस्ड ऑन 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो एंड 1% रिस्क पर ट्रेड। मैं और इसको इन डेप्थ एक्सप्लेन करूंगा और आप भी कैसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हो एकदम इजी वे में। ट्रेडिंग व्यू में ही एक इनबिल्ट फीचर है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बट फर्स्ट लेट्स अगेन कम टू द पीपीटी। अब एग्जाम्पल सेटअप, अगर आप 50,000 से ट्रेड कर रहे हैं तो आपका रूल होगा कि मैं हमेशा 2 लॉट से ट्रेड करूंगा और निफ्टी का लॉट साइज है 75। अब व्हेन यू ट्रेड विद ट्रेड सिनेरियो में वाइड स्टॉप लॉस हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये कौन है बेसिकली? कौन एज इन CON वाला कौन, कि आपको एक ऐसा ट्रेड सेटअप मिला है जहां पर बहुत वाइड स्टॉप लॉस बन रहा है, बट यू आर स्टिल फॉलोइंग दी ओल्ड आइडियोलॉजी की नहीं, मेरे को 2 लॉट ही ट्रेड करना है। अब इस सिनेरियो में होगा क्या? स्टॉप लॉस पॉइंट्स इनटू लॉट साइज, मतलब 100 पॉइंट्स इनटू 75 इज इक्वल टू 7500। इफ एग्जाम्पल के तौर पर अपना 5 लाख कैपिटल है और अपने को पर ट्रेड 1% रिस्क करना है, देन इट स्ट्रेट अवे एक्सीड्स दैट मार्क। अब अपन 2 लॉट ट्रेड करने का सोचा है, तो फिर इट गोज एट 15,000। अब ऑलरेडी ये 3% हो गया 5 लाख पे। यहाँ पे 30% लिखा है क्योंकि यहाँ पे एग्जाम्पल में 50,000 लिखा है, बट आई एम गिविंग एन एग्जाम्पल ऑफ 5 लाख रुपीज। और ये उसका फॉर्मूला है जो आप फॉलो करते हो। बेसिकली लॉस इज इक्वल टू लॉट्स इनटू लॉट साइज इनटू स्टॉप लॉस पॉइंट्स। मतलब लॉस आपको कितना होगा इन केस ऑफ स्टॉप लॉस, तो 2 लॉट्स इंटू 75 क्वांटिटी इनटू यहाँ पर हमेशा जो भी पॉइंट्स होगा ना वही आएगा। अब यहाँ पर 100 है, इसके लिए 15,000 आया, यहाँ पे 10 होगा तो 1,500 ही आएगा। अब इसका मतलब ये है कि कभी कभार ये जो वाइड स्टॉप लॉस का सिनेरियो, ये स्मॉल स्टॉप लॉस भी हो सकता है, तब तो फायदेमंद है। तब तो वो अगर 5 लाख कैपिटल है और 1,500 ही लूज कर रहे हैं, देन इट इज नॉट एन इशू, इट डज नॉट एक्सीड द 1% रिस्क थ्रेशोल्ड। उस केस में ठीक है। बट ये जो तरीका अपनाते हैं लोग, इसमें दे आर नॉट एबल टू ट्रैक देयर रिटर्न्स। इट्स बिकॉज ऑफ दिस स्टैटिक पोजीशन साइजिंग। नाउ व्हाट pro traders or a little bit of mature traders do is that they follow the dynamic position sizing. जितना कॉम्प्लेक्स शब्द है उतना कुछ है नहीं उसमें, बस यही कि दे फॉलो द रिस्क। अब इसका मतलब क्या है? इसको 50,000 को फॉर एग्जांपल अपन 5 लाख कर देते हैं फॉर द टाइम बिंग। फॉर एग्जांपल आपके अकाउंट में है 5 लाख, आपको मैक्सिमम रिस्क लेना है 2%, विच इज 10,000 पर ट्रेड। और अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है 1:2, यानी कि अगर आप हारोगे तो 10,000 मिलेगा, जीतोगे तो 20,000 मिलेगा। अब ये हमेशा कैसे होगा? क्योंकि हमेशा
स्टॉप लॉस और टारगेट वेरी करेंगे, कभी 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा, कभी 15 का होगा, कभी 100 का होगा, डिपेंडिंग ऑन द स्क्रिप्ट दैट यू आर ट्रेडिंग एंड द वॉलेटिलिटी ऑफ दैट स्क्रिप्ट, राइट। अब इसका फॉर्मूला क्या है डायनामिक पोजीशन साइजिंग का? फॉर्मूला अभी सुन के काफी कॉम्प्लेक्स लगेगा, लेकिन एग्जीक्यूशन में उतना ही सिंपल। द पोजीशन साइजिंग फॉर्मूला, लॉट्स टू टेक इज इक्वल टू मैक्सिमम रिस्क अमाउंट डिवाइड बाय स्टॉप लॉस पॉइंट्स इनटू लॉट साइज। अब सिनेरियो ए, टाइट स्टॉप लॉस 10 पॉइंट्स जो मैंने एक्सप्लेन किया, और वाइड स्टॉप लॉस 100 पॉइंट्स। अब इन दोनों भी सिनेरियो में मैं हमेशा सेम अमाउंट ऑफ मनी लूज करूंगा, जो है 2%, दैट इज 10,000। कैसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ? से फॉर एग्जांपल अपन निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस आया कोई ट्रेड सेटअप में, अब 75 उसका लॉट साइज है, तो 750 रिस्क पर लॉट हो गया, करेक्ट। अपने को फॉर एग्जांपल अभी लेना है 10,000 का रिस्क, विच इज 2% ऑफ 50 लाख। यहाँ पे 10,000 लिख देते हैं, हाँ, 2% ऑफ 50 लाख। तो यहाँ पर आएगा 10,000 डिवाइड बाय 50, और ये हो जाएगा 13 लॉट्स। अब इसका मतलब 13 लॉट्स अगर आप ट्रेड करते हो 10 पॉइंट के स्टॉप लॉस पे, देन योर मैक्सिमम लॉस वुड बी 10,000 इटसेल्फ। अब वाइड सिनेरियो के स्टॉप लॉस में ये क्या बोलते हैं देखते हैं। अगर 100 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस आ गया, 75 का लॉट साइज है फॉर एग्जांपल इन निफ्टी, अब 10,000 डिवाइड बाय 7,500 इज 0.313 लॉट्स। अब फाइनल पोजीशन साइज एक्चुअली होगा 1.3 इफ वी आर ट्रेडिंग ऑन अ कैपिटल ऑफ 5 लाख रुपीज और 10,000 रिस्क पर ट्रेड है, दैट इज 2% ऑफ द ट्रेड। ये थोड़ा समझने में कॉम्प्लेक्स है, अब भी मैं प्रैक्टिकली आपको समझा सकता हूँ कितना ईजी है ये HDFC का 15 मिनट का चार्ट है मेरे सामने। अब इसमें आप देखोगे यहाँ पे दो ट्रेड्स है, एक लॉन्ग गए थे जिसमें स्टॉप लॉस हिट हुआ, और एक शॉर्ट गए थे जिसमें टारगेट हिट हुआ। अब ये जो है ऐसा दिख रहा है बिकॉज मैंने ये स्ट्रैटेजी हार्ड कोड की है पाइन स्क्रिप्ट के थ्रू। पाइन स्क्रिप्ट में और आपको जानना है तो जस्ट सिंपली फॉलो टू माय चैनल। आई एम अ नॉन क्वार्टर बाय माई सेल्फ, एंड मैं ये सब AI के थ्रू करता हूँ, और थोड़ी मोड़ी बुक्स भी पढ़ी है जिसके कारण मेरे को ये सब चीजें भी मालूम है। अब मैं आपको समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। यहाँ पे 1492Q है, यहाँ पे 1204Q है। इट्स बिकॉज आई फॉलो डायनेमिक पोजिशन साइजिंग। मैं आपको कैलकुलेशन के साथ बताऊंगा यूजिंग द धन ब्रोकरेज कैलकुलेटर, और हमेशा हम कैसे 5,000 ही लूज करेंगे या 10,000 लूज करेंगे। अब ये जो स्क्रिप्ट है, ये जो मोमेंटम कैंडल वाली स्ट्रैटेजी है, ये सोर्स कोड है जो यहाँ पर आता है, वो अभी फिलहाल मैं लीक नहीं कर सकता। अब मैं दिखाता हूँ कि इसमें मैंने 5 लाख कैपिटल, मैं आपको बता सकता हूँ इसमें मैंने 5 लाख कैपिटल यूज किया है। अब ये ऑर्डर साइज 0 और पिरामिडिंग 0 है क्योंकि मैंने ऑलरेडी हार्ड कोड किया है, तो इसमें मेरे को कुछ डालने की जरूरत नहीं है। बट जस्ट आपको बताने के लिए इनिशियल कैपिटल इसमें मेरा 5 लाख है, रिस्क पर ट्रेड 1% यानी कि 5,000 रुपीज है। और जैसे कि इसमें आप देख सकते हो टेक प्रॉफिट में मैंने 2 रखा है, यानी कि 1:2, मतलब 5,000 के रिस्क पे मेरे को चाहिए 10,000 का प्रॉफिट। या फिर ऐसे भी बोल सकती है कि जब मेरा रिस्क होगा 10 पॉइंट्स तब मेरे को टारगेट चाहिए 20 पॉइंट्स, या फिर जब मेरा रिस्क होगा 100 पॉइंट्स तब मेरे को चाहिए 200 पॉइंट्स। इन दोनों भी सिनेरियो में आई ऑलवेज लूज 5,000 और अर्न 10,000, क्योंकि आई ट्रेड डायनामिक पोजिशन साइजिंग। एक्सप्लेन करता हूं मैं आपको ये क्या है चीज। अब ट्रेडिंग व्यू में अगर आप यहां पर जाओगे, ये है फोरकास्टिंग एंड मेजरमेंट टूल्स। यहाँ पर होता है लॉन्ग पोजीशन, यहाँ पर होता है शॉर्ट पोजीशन। इन दोनों को मैंने फेवरेट करके रखा है, इसलिए ये मेरे निचले टैब में ही है। अब फॉर एग्जांपल ये कोई मैंने स्ट्रैटेजी कोड की, कुछ भी स्ट्रैटेजी हो सकती है बेस्ड ऑन एनीथिंग। अब यहाँ पर ये कैंडल ही मेरा ट्रेड है, जहां पर इसके हाई +1 टिक पे मेरा एंट्री है और लो पर मेरा स्टॉप लॉस है। ये दोनों भी मैंने स्नैप किया यूजिंग स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। अब सेटिंग्स में जाता हूं, यहां पर मैं लिखता हूं अकाउंट साइज है मेरा 5 लाख रुपीज, लॉट साइज 1 बिकॉज वी आर ट्रेडिंग इक्विटी, और रिस्क है 1%। तो ये मेरे को ऑटोमेटिकली बताएगा कि मेरे को कितना क्वांटिटी ट्रेड करना है इन ऑर्डर टू लूज 1% ऑफ माई 5 लाख विच इज 5,000। अब एंट्री पॉइंट मेरा हाई, इसका हाई, दिस कैंडल्स हाई +1 टिक है, तो यहां पर मैं एक बार दबा दूंगा तो 95 आ जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हो 1492 एग्जैक्ट आ गया, जो मेरा स्ट्रैटेजी ने भी मेरे को सजेस्ट किया है। अब ये अपन बैक वेरीफाई कैसे कर सकते हैं कि ये करेक्ट बोल रहा है। अब यहाँ पर ये टारगेट पहुंचा नहीं है, आई कैन जस्ट जूम इन, ये देखो यहाँ पर ये टारगेट पहुंचा नहीं है, जस्ट चुका, और उसके पहले ही स्टॉप लॉस हिट हुआ विच इज द लो ऑफ दिस कैंडल।
इसका लो क्या है भाई, एज यू कैन सी 1011.60, और यहाँ पर एग्जैक्टली वो लो हिट हुआ है। अभी अपन वेरीफाई करते हैं कि अपन इसमें क्लियरली दिख रहा है कि ये अपना टारगेट अचीव नहीं किया इसने। 1:2 का जो भी था, 67:2 कितना होता है भाई, 134। हाँ, तो 1:2 इसने अचीव नहीं किया, स्टॉप लॉस हिट हुआ। अब क्या इसमें मैं 5000 ही लूज करूंगा जैसे मैंने इसमें हार्ड कोड किया है? लेट्स चेक। ये है धन का ब्रोकरेज कैलकुलेटर, HDFC बैंक इक्विटी मैंने डाल के रखा है। अब यहाँ पर बाइंग प्राइस क्या था अपना, 10। यहाँ पे अपन डायरेक्टली सेटिंग्स में से ही निकाल सकते हैं। एंट्री प्राइस ये डाला, स्टॉप लॉस हिट हुआ अपना, ये बचेस रिटर्न हो गया 1011.60, और कितना लॉट क्वांटिटी सजेस्ट किया था इसने, 1492। नाउ लेट्स चेक, नाउ लेट्स सी द मैजिक। यहाँ पे ग्रॉस पीएनएल में आप देखोगे 5000 या 10-20 रुपए ऊपर नीचे होगा। 1492, गिव मी अ सेकेंड। 1492, देखो एग्जैक्ट 5000 अपन ने लूज किया है। 4998 वॉट एवर इट इज। अब ये तो हो गया स्टॉप लॉस हिट के केस में। अब यहां पर देख सकते हो आप 1204 क्वांटिटी दिखा रहा है मेरे को, ये 1492 से काफी अलग है। ये ना, दिस इज व्हाट इज एक्चुअली डायनेमिक पोजीशन। डायनेमिक यानी कि हम सेम क्वांटिटी ट्रेड नहीं करेंगे हर ट्रेड में, हम अपनी क्वांटिटी चेंज करेंगे बेस्ड ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम एंट्री पॉइंट टू स्टॉप लॉस। यहाँ पर एंट्री पॉइंट है, यहाँ पर स्टॉप लॉस है। एंट्री पॉइंट में 1 टिक नीचे, और 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, तो 83 इंटू 83 इज 166। यहाँ पर इस ट्रेड में आप देख सकते हो, यहाँ पे एंट्री हुई थी और टारगेट भी हिट हुआ। अब क्या इस ट्रेड में अपने को 10,000 मिलेगा बेस्ड ऑन 5 लाख कैपिटल एज आई मेंशन्ड प्रीवियसली? लेट्स चेक अगेन। सेटिंग्स में जाते हैं टू एक्सट्रैक्ट द वैल्यूज, एंड तो फिर से देखते हैं एक बार। इस केस में एंट्री प्राइस अपना क्या था भाई, 999.80, यहाँ पे डाल दिया वो, और अपना टारगेट कहां पर हिट हुआ है प्रॉफिट लेवल में, 991.50। लेट्स चेक, सी exact 10,000. Now, this is the beauty of dynamic position sizing, and the strong reason why you should actually use it, so that आपका जो strategy है, आप पर्सन टर्म्स में उसको गिन सको। आपका पोर्टफोलियो आप हमेशा देखोगे कोई भी ट्रेड में, इधर यू आर लूजिंग 5,000 और 10,000। In that way, then it becomes really easy for you to optimize your strategy or your go-to plan, whatever you're following in terms of trading. Now, this was it from my side with regards to static position sizing versus dynamic position sizing. If you want this exact PDF, then the link is below in the description. And if you want to learn more about strategy creation, backtesting, and automation, my channel actually is regarding that itself. I do not really sell fake strategies and stuff like that. So yeah, keep following me for the same. Until then, good day.